अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट से आपको अहम खबर आज सुबह ही आपको बताया था कि एक नई तारीख रकम कर दी है सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। उन्होंने जो आइनी दरख्वास्तें दायर कर रखी थी सदर और हुकूमत की तरफ से भेजे गए उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ जिसमें असासे छुपाने का इल्ज़ाम था उन पर लगाया गया और मिसकंडक्ट का रेफरेंस था, उन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जो नई तारीख रकम हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज ज़ाती तौर पर ख़ुद ही अपने ही साथी जजों के 10 रुकनी बेंच के सामने बतौर दरख्वास्त गुज़ार पेश हो गए हैं। मुल्क की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपने जज का गाउन उतार के सूट में मलबूस हो के अपने ही साथी जजों के सामने 10 रुकनी फुल कोर्ट के सामने पेश हो गए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने साथियों के सामने पेश हुआ हो। और आज उनकी जो पेशी थी, जैसे कि पहले बताया MJTV पे हमने सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी कि उन्होंने एक तो अपने केस के हवाले से बातें की, मगर सबसे अहम बात ये थी कि वो बतौर पैगाम रसां आज सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अपना तारफ़ कराया और कहा कि वो अपनी अहलिया के बिहाफ पे कुछ पैगाम देना चाहते हैं, कुछ सवाल रेज़ करना चाहते हैं। पहला सवाल कि आज तक FBR या किसी ने मुझसे क्यों नहीं मेरी जायदादों के बारे में पूछा। दूसरा सवाल जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट तक पहुँचाया वो ये था कि आखिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुझे बुला के क्यों नहीं पूछा ये तमाम इंक्वायरी शुरू करने से पहले। और फिर तीसरी एक पेशकश की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़रिए उनकी अहलिया ने, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट उनको वीडियो लिंक पर जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया को सुने और उनसे वो तमाम सवालों के जवाब ले जो आज तक जो हैं वो सवाल उठाए गए हैं। और वीडियो लिंक के इस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट 10 रुकनी बेंच था उन्होंने कहा कि हम मशावरत के लिए ब्रेक करते हैं। और फिर 5-10 मिनट की मशावरत के बाद जब फुल कोर्ट दोबारा बैठी तो फिर ये फ़ैसला हुआ कि वीडियो लिंक की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया ने किसी किस्म की कोई बात करनी है या मालूमात देनी है तो वो तहरीरी तौर पर अपना बयान जमा करा सकती हैं। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो उस वक्त कमरा अदालत में दोबारा आ गए थे वक्फे के बाद भी, उन्होंने कहा कि वो वकील नहीं हैं अपनी अहलिया के, वो उनके बिहाफ पे किसी किस्म की यकीनदहानी नहीं करा सकते, वो सिर्फ एक उन्होंने पैगाम देना था जो दे दिया है। और वो उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अब वो अपनी दरख्वास्तों को प्रेस करेंगे, उनको अपनी जो पटिशन्स हैं उनको प्रेस करेंगे। ये बात उन्होंने इस हवाले से की कि एक दिन पहले ही फुल कोर्ट ने तजवीज़ दी थी कि तमाम मामला जो है FBR में 2 महीने के लिए भेज दिया जाए ताकि वो मालूमात करे कि जायदादें कैसे बनी और क्या हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर कर रखी थी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, उनमें मेरिट्स के हवाले से बात नहीं थी। उनमें यह था कि ये बदनीति पर मबनी रेफरेंस था और खुफिया तौर पे गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज की निगरानी की गई और उसके बाद मैलिस के हवाले से उन्होंने बहुत से नुकात उठाए थे। और इस हवाले से अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो फ़ैसला भी चाह रहे हैं। मगर आज की जो कार्रवाई हुई वो यकीनी तौर पे एक तारीख़ी कार्रवाई थी और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कुछ लोगों के राय में शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर जज पेश नहीं होना चाहिए था। उनके वकील एडवोकेट मुनीर मलिक जो लाहौर में बराह रास्त ये तमाम प्रोसीडिंग वीडियो लिंक के ज़रिए देख रहे थे, वो कराची में वो वहाँ से कराची से ये प्रोसीडिंग देख रहे थे और वो काफ़ी थे और उन्हीं के ज़रिए बात हो सकती थी। इसके अलावा भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ बातें की, मगर मैं मुख्तसर तारफ़ करा दूँ। कल्ब हसन सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और इस वक्त जो केस चल रहा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी फ़रीक है, वकला की तरफ से नुमाइंदगी भी इस केस में मौजूद है। हम इनसे भी बात करते हैं, मगर मुख्तसरन ये बताऊं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज गिला भी किया और बार बार कहा कि हमारे इंसानी हकूक़ नहीं हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये कहना था कि उन्होंने ज़ाती तौर पर उनकी अहलिया और उनके बच्चों ने आज तक मीडिया से कोई बात नहीं की और उसके बाद ये कि प्रोपेगेंडा किया गया। उनकी अहलिया के हवाले से कहा गया कि सिलाई मशीन
की कमाई से अगर कोई चीज़ बनाई गई है तो उसका भी वजाहत होनी चाहिए, जिस पे जस्टिस उमरता बंदयाल ने वजाहत भी की और कहा कि दरअसल ये रिमार्क्स उन्होंने दिए थे मगर उनका मकसद ये था कि सिलाई मशीन जैसे जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वो इतने मज़ाक़ खेज़ हैं कि अब जज की अहलिया पे भी ये इल्ज़ामात इस तरह के लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बात की थी और जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि हम बहुत एहतराम करते हैं और आप का बहुत एहतराम है बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, मगर आज इस वक्त आप बतौर एक दरख्वास्त गुज़ार हमारे सामने मौजूद हैं। वक्फे के बाद जब वीडियो लिंक के फ़ैसले की पेशकश को मुस्तरद करने की बात हुई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इसके बाद भी इसरार करते रहे, मगर इस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने एक मरहले पे ये भी कहा कि हम आपको सख्ती से नहीं रोकना चाहते, हम इम्पोलाइट नहीं होना चाहते आपके साथ और आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जिसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो वापस अपनी सीट पर चले गए और कुछ ही देर बाद कैमरा अदालत से निकल पड़े और कैमरा अदालत से निकलने की ये एक तारीख़ी और एक्सक्लूसिव फुटेज आपने MJ TV पे भी देखी होगी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मास्क पहन के उस रास्ते से बाहर निकल रहे हैं जहाँ से आम लोग और वकला जाते हैं बतौर दरख्वास्त गुज़ार और वकील। कल्बे हसन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कल्बे हसन साहब, पहले तो ये बताएं कि ये पहले कभी ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो ऊपर जहाँ बैठते थे वो पीछे से वापस आके अब रोस्ट्रम के सामने बतौर एक दरख्वास्त गुज़ार ज़ाती तौर पर पेश हो गए हैं? आप क्या कहते हैं? इस तरह अदालत में तो कभी कोई जस्टिस पेश नहीं हुआ इससे पहले, लेकिन जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को उन्होंने सैक किया था तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब तो पाकिस्तान के हर शहर में जुलूसों की शक्ल में गए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, ये बातें मुझसे लोग कुछ चाहते थे जो मैंने नहीं की और इसलिए वो मुझसे सैक कर गए हैं। लेकिन अदालत में एक सिटिंग जज का ये सबसे पहला मौका है पाकिस्तान। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी अदालत में ज़ाती तौर पे तो कभी मैंने तो ये कहा है कि अदालत में नहीं आए लेकिन पूरे मुल्क में वो गए थे और हर शहर में जाके जुलूस निकाल कर उन्होंने अपनी बताई थी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। तो अदालत में मैं पहले क्या जब उस वक्त आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे? मैं सपोर्ट कर रहा था और मैं आज भी इसको भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि जब जिसके साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसका हक बनता है कि वो आके बताए कि मेरे साथ। PCO जज भी तो उस वक्त लग गए थे ना वकला तरीके से? नहीं, मैं PCO जज नहीं था, आप जाके लॉ मिनिस्ट्री से पता करें। मेरा ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत था। आज भी देखें, मैंने फरवरी में ओथ दिया था और मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ओथ लिया था। PCO जज यहाँ थे जो सारे चीफ जस्टिस बनकर रिटायर हुए हैं और जिन्होंने उससे अपना जो पहले चीफ जस्टिस थे डोगर साहब से हलफ लिया था मेरे सामने, बैत करके आए थे और बैत करके चले गए हैं और पेंशन ले रहे हैं। हम PCO जज नहीं थे। मोतीला साहब आप मुतासर हुए थे 31 जुलाई के फैसले से? सारे मुतासर हुए थे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आप मुख्तसर वापस आते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, आपके ख्याल में क्या बतौर सुप्रीम कोर्ट जज उनको आज अदालत के सामने ज़ाती तौर पे पेश होना चाहिए था? मैं ये कहता हूँ कि जो पिछले दिनों में मैंने प्रोसीडिंग देखी हैं उसमें जो थे अपना रिस्पोंडेंट साइड पे जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बहस की है, उन्होंने ये भी एक नुकता उठाया था कि अगर उनकी जोजा ने कोई कंसीलमेंट की है तो उसका भी जो है उस जज साहब जो है ना उसके जवाब दें, और अगर उन्होंने कोई चीज़ छिपाई है, कंसीलमेंट की है या कोई अमाउंट की है तो ये 2 दिन उनकी मिसेस के ऊपर भी ये बात बहस होती रही है। तो आज वो मैसेज लेके आए हैं कि मेरी वाइफ जो है कि वीडियो लिंक पे इसको करना चाहती है, एक्सप्लेन करना चाहती है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक साइड पे एक परसेप्शन आ रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अबव बोर्ड हैं और उनको कोई पूछ नहीं सकता, जो मर्जी करप्शन करें। उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए भी वो ऐसे साइल आके पेश हुआ है, तो वो उसने ठीक की है। तो आप समझते हैं कि बतौर, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है तो आइंदा क्या ये एक मिसाल नहीं बन गई और क्या ये अच्छी मिसाल है या बुरी मिसाल है? जी देखें जी, वो रेफरेंस दायर करना एक अच्छी मिसाल नहीं थी, तो उसके पर आगे जो उसकी अब शूट्स निकलेंगे वो ऐसे ही निकलेंगे। और एक और बात भी आपने देखी होगी कि एक चीफ जस्टिस साहब ने भी पिटीशन कर दी है कि मेरा हक बनता है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने का। ये भी पहली मिसाल है पाकिस्तान में, से पहले मिसाल ये भी कभी नहीं आई थी। जैसे पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार सेठ की बात, जी हाँ, उन्होंने पिटीशन कर दी है कि जी मुझे बनना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का जज। ये भी इससे पहले नहीं हुई। ये बातें क्यों हो रही हैं? ये सारी एक अजीबोगरीब दास्तान बनती जा रही है। ये
पाकिस्तान कहाँ जा रहा है और पाकिस्तान का इमेज कहाँ जा रहा है, इससे मुझे अफसोस हो रहा है। अच्छा, आपको अफसोस तो हो रहा है, मगर फिर इसका हल क्या है? ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ऊपर मिसकंडक्ट का हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया है, तो क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे बदनीति भी शामिल है, मैलिस भी है? बिल्कुल, इसके पीछे मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि बदनीति भी है, मैलिस भी है। उनकी वो जजमेंट जो है जिसमें MQM को उन्होंने उनको शीशा दिखाया था, आईना दिखाया था, एक फैक्टर वो भी है जिसमें हमारे लॉ मिनिस्टर पेश हैं इस रेफरेंस को दायर करने का। आप इधर प्रेसिडेंट का जवाब देखें, उन्होंने कहा लॉ मिनिस्ट्री से तैयार आया, मैंने साइन करके भेज दिया। तो वह मुहर्रक कौन हुआ, किसने इनिशिएट किया, क्यों इनिशिएट किया? तो ये सारी बातें बदनीति से ही मबनी हुए हैं, बिल्कुल साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है इसमें। आप कहते हैं कि ये मुनासिब होगा कि 10 रुकनी बेंच जो है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर सुने? ऑब्वियसली उनका ये कहना है कि उनके वालिद बीमार है, वो आ नहीं सकते, मगर क्या ये एक बुरी मिसाल नहीं होगी? क्या मुस्तकबिल में जजों की बीवियां जो हैं वो वीडियो लिंक पे वजाहतें देती फिरेंगी अदालतों में इस तरह? देखें, जब वो इल्ज़ाम तराशी इस हद तक बढ़ जाए तो वो एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान उसको जो है वो जवाब दें। एटलीस्ट उसने इज़हार तो किया कि मैं साफ़ हूँ और मुझे सुना जाए। बाकी बात ये है कि वीडियो लिंक पे जजेस ने फैसला कर दिया है, उस पर मैं अब बात नहीं करता कि वो क्या फ़ैसला है। लेकिन एक बात जो बार बार उन पे आ रही थी कि अगर वो उन्होंने कोई कंसीलमेंट की है, उन्होंने कुछ गलत बात की है, तो वो उसका असर भी जज साहब पे पड़ेगा। तो उन्होंने इस लिहाज से अगर वो जवाब देना चाहती हैं तो उसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं थी। बहुत शुक्रिया कल्बे हसन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और आपने सुना कुछ देर पहले दोबारा दलाइल शुरू किए साबिक़ वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने, और उन दलाइल में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये रेफरेंस जो है वो काबिल समाअत बिल्कुल है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अब तक की जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। मगर एक इशू जिसके ऊपर जजेस की तरफ से सवालात हुए वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का वो जवाबुल जवाब था, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मुताल्लिक़, और कहा था कि शायद वो ज़हनी तौर पे उनका तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, और इस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो इस हवाले से वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ये कहना चाह रहे थे कि जो कुछ भी अनवर मंसूर ने बतौर अटॉर्नी जनरल जवाबुल जवाब जमा कराया वो बुनियादी तौर पे हुकूमत से पूछ के नहीं करवाया था, और ना ही वो इसके पाबंद थे। वो बतौर अटॉर्नी जनरल ये उनका हक था, वो ये कर सकते थे, मगर इसमें सदर से या हुकूमत से किसी किस्म की राय नहीं ली गई थी। और इस वाले से जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि ये इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि कल जो है इसके पीछे जब बदनीति की बात आएगी तो ये जवाबुल जवाब के जो अल्फाज हैं ये भी रेलेवेंट हो जाएंगे। तो आज की समाअत अख्ताम हुई और यह समाअत कल भी जारी रहेगी, और शायद कल आखिरी दिन होगा एडवोकेट फ़रोग़ नसीम के पास। बहरहाल एक बार फिर आपको बताते चलें कि बड़ी तारीख बन गई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस काजी फायज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज खुद पेश हो गए, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी अहलिया वीडियो लिंक के ज़रिए जो हैं उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं जो आज तक उनसे किसी ने नहीं पूछे। मगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट 10 रुकनी बेंच ने इनकार किया और कहा है तहरीरी तौर पे इसका वो बयान अपना दे सकती हैं। मगर साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये भी कहना था कि हम इस पर दोबारा भी गौर कर सकते हैं, अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो फिर दोबारा भी हम इस पर गौर करके जो है इस पर कोई फ़ैसला दे सकते हैं। और बाकायदा हुक्मनामा अभी जारी होना है आज की जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इस पेशकश का जो उन्होंने अपनी अहलिया के बिहाफ पे की। हम मतीउल्लाह जान MJTV आपको अपडेट रखेंगे। फ़िलहाल आपको एक बार फिर दिखाते चले वो फुटेज जो कि नई तारीख जिसने रकम की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं उस रास्ते से जो कि आम आवाम इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक अच्छी मिसाल कायम हुई है या बुरी मिसाल, कि क्या आइंदा मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस इसी तरह कटहरे में और इसी तरह कमरा अदालत में अवामी रास्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे या नहीं। मतीउल्लाह जान MJTV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।